क्या आपकी कुंडली में लव मैरिज योग है? क्या आपका लव मैरिज तक पहुंच पाएगा? क्या ये लव आपका आपके जीवन भर आपका साथ देगा? लाइफ पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं देगा? इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हुए बच्चों के दिमाग में, चाहे वो लड़की है या लड़का है। यदि आपकी जिंदगी में भी कोई व्यक्ति है जिसको आप चाहते हैं कि वो मेरे भावी भविष्य में जीवन साथी बने, मेरा लाइफ पार्टनर बने, तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का निरीक्षण अवश्य करा लें। क्योंकि आप जिस समय में अपने जीवन साथी को समय दे रहे हैं, अपने संबंध को समय दे रहे हैं, वो आपकी जिंदगी का सबसे सुपीरियर टाइम है। इससे ज़्यादा अच्छा समय हमारे जीवन में कभी भी नहीं आने वाला। आपके पास सुविधाएं हो सकती हैं, कभी भी आप धन का ढेर लगा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जवानी दोबारा से आप हासिल नहीं कर सकते। इस जवानी में आप जो भी काम करेंगे उसका आनंद अलग होगा। इस जवानी का समय आप अपने करियर को बनाने में लगाएंगे, अपनी प्रोग्रेस करने में लगाएंगे, तो उसका आपको अलग आनंद मिलेगा। परंतु यदि इस समय को आप अपने किसी संबंध को दे रहे हैं और वो आपको आगे जाके धोखा दे दे, आपका साथ ना दे, तो आपके साथ क्या गुजरेगी, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए जब भी आपके मन में लव मैरिज के प्रति कोई विचार आए, तो अपनी कुंडली को अवश्य दिखा लें या स्वयं देख लें। बहुत आसान तरीका है, आसान से तरीके से आप अपनी कुंडली को स्वयं देख सकते हैं कि क्या मेरी कुंडली में लव मैरिज योग है या नहीं। लव मैरिज के लिए आपकी कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश का संबंध होना आवश्यक है। पंचम भाव का संबंध प्रेम से है और सप्तम भाव का संबंध विवाह से, अर्थात आप जिससे प्यार करते हैं उससे आपका विवाह होगा या नहीं होगा, उस चीज को आपकी कुंडली के दो भाव बताएंगे, पंचम भाव और सप्तम भाव। यदि आपकी कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बन रहा है, संबंध से तात्पर्य यह है कि आप पंचमेश और सप्तमेश एक साथ बैठे हैं किसी शुभ स्थान पर, या पंचमेश और सप्तमेश एक दूसरे को देखते हैं, या पंचमेश और सप्तमेश में स्थान परिवर्तन है। स्थान परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, तो ये स्थान परिवर्तन योग है। ये भी एक प्रकार का संबंध है। उस पर भी आपको ये भी देखना है कि पंचम भाव के स्वामी एक दूसरे को देखते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी तो सप्तम भाव को देखता है और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव को नहीं देखता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि ये प्रेम एक तरफा है। आप तो किसी को चाहते हैं कि वो मेरे जीवन में जीवन साथी बन जाए, मैं उसके साथ पूरा जीवन गुजारूं, लेकिन अगला आपको नहीं चाहता है। ये आपके लिए बहुत पीड़ादायक बात होगी। इसलिए अपनी कुंडली से ये निर्धारित कर लें, क्या आप जिसको प्यार करते हैं वो आपको चाहता भी है या नहीं चाहता है। यह आपकी कुंडली का पंचमेश बताएगा। यदि पंचमेश पर आपके सप्तमेश की दृष्टि है या किसी प्रकार से संबंध है, तो ये आपका प्रेम विवाह में परिणत हो जाएगा, अन्यथा नहीं। तो और दूसरा आपने देखना है पंचमेश और सप्तमेश में मित्रता कितनी है। पंचधा मैत्री में जाइए आप अपनी कुंडली की में, यदि पंचधा मैत्री में आपके सप्तमेश और पंचमेश मित्र हैं या अति मित्र हैं, तो ये आपका प्रेम विवाह तक अवश्य पहुंचेगा और वह रहेगा भी मंगलमय। यदि ये शत्रु हैं या अति शत्रु हैं, तो ये समझो आपने जहाँ प्यार किया है, ये प्यार एक दिन शत्रुता में अवश्य परिवर्तित होगा। इसलिए आपको उससे सावधान रहने की जरूरत है।
इस चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब भी आपके जीवन में ऐसा कोई समय आता है तो अपनी कुंडली को स्वयं देख लें यदि आपको बेसिक नॉलेज है, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को अवश्य दिखा लें, तब जाकर ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाएं, अन्यथा ये रास्ता आपके लिए मुश्किलों भरा बन सकता है। यदि आप चाहते हैं कि अपनी कुंडली आपकी कुंडली का हम निरीक्षण करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आ रहा है आपके सामने। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और ऐसे वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलते रहें, इसलिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।